हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब 7 से 12 आयत तक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील पर चला गया और जलील से एक बड़ा हजूम पीछे हो लिया, और यहूदिया और यरूशलेम और एदूम और उर्दन के पार और सूरो सैदोन के गिरदो नवा से भी बहुत हलकत उसके बड़े कामों की खबर सुनकर उसके पास आई। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, हजूम के सबब से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि वो बहुत लोगों को शिफा देता था, इसलिए कि जितने बीमारियों में मुब्तला थे वो उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू ले, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उन्हें बहुत धमकाता था कि मुझे मशहूर न करना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब मसीह यीशु को पता चला कि फरीसी और हेरोदेस के हामी उन्हें मार डालने की साजिश कर रहे हैं, तो वो अपने शागिर्दों के साथ जलील की झील के लिए रवाना हो गए। वहाँ भी बहुत सारे लोग उनके पास आए। ये लोग न सिर्फ जलील से बल्कि दूर दराज इलाकों से भी आए, जैसे कि सूरो सैदून के साहिली शहरों से, यरूशलेम और इसके जनूब में वाक़े इलाकों से, और दरियाए उर्दन के मशरिक से। यीशु मसीह बहुत से लोगों को शिफा दे रहे थे, इसलिए हर तरफ से बीमार लोग यीशु को छूने के लिए उन पर चढ़ने लगे, क्योंकि वो भी शिफा पाना चाहते थे। रश इतना ज़्यादा था कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो एक छोटी कश्ती का बंदोबस्त करें, ताकि वो इस पर सवार होकर लोगों को तालीम दे सकें। इसके अलावा कश्ती में आसानी से झील के किनारे पर वाक़ई दूसरी बस्तियों तक पहुंच सकते थे, ताकि वहां भी लोगों की मदद करें। जब मुखालफत बढ़ने लगी तो मसीह ने नए तरीके इख्तियार कर लिए। अब उसकी खिदमत आवाम में मकबूल हो रही थी, इसलिए उसने नताइज की निगरानी के लिए शागिर्दों की तंजीम कायम की, ताकि वो उसकी खिदमत में मदद कर सकें। मसीह ने अपने शागिर्दों को एक ख़ास तहरे मकसद के लिए बुलाया, जैसे कि एक गुरु अपने चेलों को बुलाता है ताकि वो उसके साथ रहें, मुनादी करें और बीमारियों से शिफा बख्शें और बदरूहों को निकालें। यीशु न सिर्फ खुद ऐसे काम करने का इख्तियार रखता था, बल्कि वो दूसरों को भी इस इख्तियार को दे सकता था। वो आज भी दुनिया में कलीसिया की तामीर में इसी तरीके को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया